जी एकदम मस्त हैं। तो यार क्या हो रहा है आजकल, ये लड़कियां जो है, लड़कियां मिल ही नहीं रही आजकल। लड़कों को क्या बात हो गई होगी? अच्छा, लड़कों को जो है लड़कियां नहीं मिल रही हैं। हाँ बहुत यार, लड़के बहुत, लड़कों की उम्र भी बढ़ती जा रही है और लड़कियां मिल नहीं रही हैं। आखिर क्या चक्कर होगा? ये हमारे उत्तराखंड की लड़कियां कहाँ चली गई? इसमें ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड की लड़कियां भी हैं अपनी जगह पर, लड़के भी हैं। हम्म। पर क्या है कि लड़कियों के विचार इस तरह के हो गए हैं कि अब वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, हम्म। तो उनको लड़का भी अपने हिसाब का ही चाहिए। पहले से ही वो अपना तय कर ले रहे हैं। अच्छा। जैसे कॉलेजों से ही उनका अपना चल जा रहा है। ठीक है, मानते हैं। लव हाँ, मैरिज, लव मैरिज। लव मैरिज अच्छा अच्छा। ठीक है, एक दूसरे को जानने पहचानने तो ठीक है, बढ़िया है। पर इसमें भी ऐसा होता है, कोई तो सक्सेस हो जाते हैं हम्म। बाकी, और कोई जो है उसमें अनेक धोखे खा जाते हैं। जैसे हमारी उत्तराखंड की नई लड़कियां होती हैं, वो कहती हैं कि ये लड़का ठीक है, ये वो। उस समय तो सब ठीक दिखता है। जैसे प्यार कांच तो, के घर, एक कांच के घर होते हैं ना, दूसरे उसमें चमक होती है। मतलब प्यार का नशा हुआ जी, प्यार के हाँ, नशे में आदमी। प्यार में जो है आदमी जो है इसमें वो हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कांच के घर एक अच्छे लगते हैं इंसान को, तो उसी तरह से लड़कियों का जो ये नहीं देख रही हैं इस समय पे, चाहे लड़का हमारा उत्तराखंड का प्रॉपर्टी वाला है, लेकिन उनको इस समय क्या है कि काम नहीं करना चाहती हैं लड़कियां। अच्छा, क्योंकि पढ़ी लिखी होने की नहीं आती मतलब काम नहीं, पहले ही शादी से पहले ही बोल दे रही हैं। पहले ही बोल दे रही हैं कि मुझे जो है भैया ऐसा ऐसा घर बार चाहिए जहाँ एक लड़का होना चाहिए। अच्छा हाँ, सास ससुर भी अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो भी चलेगा। अच्छा। तो इस तरह की विचार वाली लड़कियों का कैसे उत्तराखंड में, मतलब लड़कों के लिए परेशानी हो रही है। अब लड़के ही चाहते हैं कि यार, अब जिन माँ बाप ने उन्हें पाला है कि यार उनकी रेख देख तो थोड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए उनने होनी यार। चाहिए यार। जब देखो आज का उनके माँ बापों ने भी उनको जिस तरह पाला है, तो वो भी तो उनके माँ बाप हैं। हाँ, माँ बाप की आशा रहती है कि भाई हमारा बहू लड़का आए चाहे हमारी सेवा। लड़की की एक आशा रहती है, जिस तरह से वो कहती है यार मेरे माँ बाप, तो कल के दिन उसकी शादी होती हो तो वो भी उसके माँ बाप ही हैं। और फिर लड़की के लिए वो लोग भी क्या है कि गलत तो करेंगे नहीं, क्योंकि यार अपनी जगह पे वो भी तो शादी करके ला रहे हैं, कोई भगा के तो ला नहीं रहे उसको। फिर वो हाँ भी एक बहू बन जाती है घर की, हाँ, घर की बेटी बन जाती है बेटी मतलब। बन जाती है। तो ये लड़कियों की जो है विचारधारा क्यों बदल गई होगी? अब विचारधारा ये है, आजकल देखो बेरोजगारी इतनी हो गई है, लड़कियों के ये विचार है कि यार हर कोई लड़का जो है नौकरी वाला चाहिए आजकल की लड़की को। अच्छा। अब लड़का भी क्या करे, इतनी बेरोजगारी है। देखो, हर कोई लड़की या तो आर्मी वाले को चॉइस कर रही है, अच्छा। या कोई पुलिस में हो, या कोई डॉक्टर हो, या कोई अच्छा उसका क्या पॉकेज कमाता है, कितना क्या करता है। अच्छा। अब लड़का बेरोजगार क्या कर सकता है बताओ? इस समय पे बेरोजगारी है तो आजकल शोषण बहुत है। हमारे उत्तराखंड में शोषण बहुत है, या तो इस प्रकार की कंपनियां हो। अब बाहर जाता है तो घर की परेशानी है, किसी किसी लड़के की इतनी परेशानियां हो जाती हैं। माँ बाप है, और ना माँ नहीं है तो बाप है, पीछे से दो भाई हैं, एक भाई कहीं को लगा है तो दूसरे भाई को घर तो रुकना पड़ेगा ही, मजबूरी है भाई, खेती भी देखनी है, माँ बाप भी देखने हैं। हाँ। अब इस प्रकार के अब दूर जाता है नौकरी, तो लड़कियां कह रही है नौकरी वाला लड़का चाहिए। अब लड़का अपने हिसाब से अगर दूर जाता है, जैसे मैं कह रहा हूँ गुजरात जाता है, दिल्ली जाता है, तो ठीक है 10-15 कहीं पे भी मिल जाएगी, 15 आम मिल जाएगी, 20 भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 8-10 में शोषण है, तो काम भी मेहनत के हैं। अब लड़का क्या करे, फिर भी अपने व्यवसाय के लिए वो अपने घर को भी देख रहा है और काम को भी देख रहा है। पर लड़कियां कहती है नहीं, लड़का मुझे आर्मी वाला ही चाहिए। अच्छा। और तो अब आर्मी वाला भी, अब आर्मी वाले भी तो इतने आर्मी वाला भी क्या है कि देखो लड़की की सोच बदल गई। इस समय क्या है, आर्मी के लिए भी कम ऑप्शन हो गए, 4 साल की नौकरी हो गई है। और दूसरे में क्या है कि सरकारी नौकरी मिल नहीं पा रही है। और दूसरे में क्या है कि देखो एक आर्मी वाला क्या कर सकता है, एक 2-4 कमरों का मकान बनाएगा, जैसे 2 बच्चे, अपने जो 2-4 बच्चे हैं उनकी शादी कर पाएगा, कुछ अपना जो भी है अपना बजट रख लेता है, इतना ही तो उस पे है ना। अब एक लड़का जो है उसके, मैं कह रहा हूँ वो आर्मी में नहीं हो पाया। हर किसी की एक लगन होती है, लगेगी कि मैं नौकरी करना हर कोई चाहता है। इस समय पे चाहे पुलिस में है, या चाहे आर्मी में है, अपना हिसाब से आदमी सोचता है। अब नहीं, मेहनत करने के बावजूद भी अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि एक लक होता है इंसान का। अब लक के इंसान के अंदर अपनी जब पूरी वो कोशिश करता है और नहीं हो पाता है, और उसके बाद जाके वो शादी करनी सोचता है, तो अब लड़कियां कह रही है कि हमें आर्मी वाला चाहिए।
तो इस विषय में ऐसे में क्या होगा आप सोचिए। अब हर कोई आर्मी वाला तो हो नहीं सकता, और इस चक्कर में लौटे भी हमारे उत्तराखंड के जो है रह जा रहे हैं शादी के विषय में, और लड़कियों की जो मांग हो गई है कि हर कोई लड़का नौकरी में होना चाहिए। अब नौकरी वाले की भी बात बताऊं आपको, आर्मी में लौटा है, चाहे वो 4 कमरों का मकान, उसका जो भी बाप है आर्मी में या लड़का है कल के दिन 4 कमरों का मकान और अपने बच्चों को सक्सेस कर पाता है, उनकी शादी कर पाता है, चलो, और थोड़ी 1 बीघा आधा बीघा जमीन लेके उसकी आर्मी का पैसा वहीं समाप्त हो जाता है। एक लड़का चाहे बेरोजगार भी, उसकी बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो उससे ज्यादा उस पर भी है, लेकिन लड़कियां आजकल काम करना नहीं चाहती हैं। लड़कियां ये चाहती हैं भैया मैं खेती नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, आप जैसे कहीं भी जैसे आप अपनी शादी के लिए गए हो, तो लड़कियों का मतलब क्या रहता है, मतलब क्या कहती हैं वो? लड़कियों का ये कहना है कि लड़का नौकरी में होना चाहिए। अच्छा, अब चलो ठीक है, लड़का तो नौकरी कर लेगा, लेकिन कहती हैं घर में फिर ना लड़का नौकरी में होने के बाद भी वो कहते हैं कि उनके ये होते हैं कि हम घर का खाली घर नहीं कर पाएंगे, घर का काम करेंगे, बाहर का काम नहीं करेंगे, अंदर का काम कर पाएंगे, बाहर का नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, आजकल की पढ़ी लिखी हैं। देखो एक लड़की वो भी होती है, हम भी लड़के हैं, हमने भी पढ़ाई की है, हम साथ साथ में बाहर के भी काम करते हैं। तो एक ऐसा एक फ्रैंक लड़का हो या लड़की हो, कोई भी अपने काम को भी पूरा काम करता है, बाहर अंदर के सारे काम भी कर लेता है और अपनी शान शौकत भी पूरी टसन से जीता है। और ऐसी लड़की मिल जाए या ऐसा लड़का मिल जाए तो बिंदास जिंदगी हो जाती है। अब लड़की कहती है कि मैं अंदर के ही काम कर पाऊंगी और बाहर के नहीं कर पाऊंगी, या ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी। देखो कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सब यहीं से सीखता है इंसान। तो ये कह दे कि हाँ मैं थोड़ी कर लूंगी कहेगी तो धीरे धीरे ठीक है, उसे नहीं आता है तो धीरे धीरे वो देख के सीख तो सकती है, कर तो सकती है, लेकिन अब वो चाहती है कि नहीं जी मैं अंदर ही का करूंगी और बाहर का नहीं कर सकती, ये वो। चलो ठीक है, कम से कम चलो अंदर का भी कर रही है, धीरे धीरे कर सकती हूँ कहती तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या हुआ ऐसे में, तो हमारी जो मैं देख रहा हूँ बहुत, जहाँ भी जा रहा हूँ तो मतलब हर जगह ये देख रहा हूँ कि लड़के की उम्र 30-35 साल हो गई है, लड़कियाँ उनसे कोई शादी करने को राजी नहीं है। कुछ लड़के रोज़गार में होने के बाद भी उनसे लड़कियाँ शादी नहीं कर रही, प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनसे भी मना कर दे रही, बोलो हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए वाला चाहिए। तो वही तो बात हो गई है, सरकारी इसलिए कह रही है, उनको 3 चीज़ चाहिए, 2 चीज़ चाहिए उनको या 3 चीज़ चाहिए उनको। देखो उनके दिमाग में एक ही बात हो गई है, चाहे वो अपने घर में कैसा भी काम करती हैं, लेकिन उनके विचार ये है कि आगे जाके हमने पहले भी घर में अपनी मतलब जो है काम में ज़िंदगी बिताई, आगे जब हम ससुराल में जाएं तो अपनी ज़िंदगी अच्छी काटें। हर कोई सोचता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ देखो लाइफ तो तब कटती है जब इंसान एक करवटी होता है और इंसान चाहता है कि यार सब कुछ हो। लेकिन कहने का मतलब ये है, आपने क्या कहा मेरे से, आपने मुझे क्या कहा था, मैं कुछ भूल गया। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, लड़के तो मतलब बिना शादी के रह जाएंगे, वही उम्र। ऐसे में क्या है, लड़के के विचार कुछ गलत से हो गए हैं। लड़कियां ये चाहती हैं कि आर्मी वाला ही मिले, पुलिस वाला मिले, ऐसा कहीं नहीं है। देखो पहले की औरतों को क्या आर्मी वाले ही मिले हैं क्या? इतने जो ये बच्चे हुए हैं क्या आर्मी वालों के ही बच्चे हैं क्या? नहीं है ना। तो पहले से बेरोजगार में प्रॉपर्टियां होती थी, आदमी अपने प्रॉपर्टी को भी अपने काम भी करता था, सब कुछ काम करता था, खेती बाड़ी करता था, और आज भी वो दिनचर्या है। देखो वो समय आज भी नहीं बदला है, लेकिन क्या है इंसान के पढ़ने के हिसाब से तौर तरीके बदल गए हैं, है ना। तो अब लड़कियों के विचार ये हैं कि हम घर जाएं, कहीं भी जाएं, अच्छा नौकरी में होगा तो हम अच्छी जगह घूमें फिरें खाएं, ठीक है। हर किसी के दिन होते हैं, 4 दिन की जिंदगी होती है, लाइफ हर कोई मतलब आदमी कोई भी जो है, लड़कियां जो है काम नहीं करना चाह रही है, वो सोच रही ठाट से खाएं, ये चाह रही है कि काम ना हो, बस ऊपर हो जाए। ऊपर तो देखो पानी खाना भी नहीं बनता है कि हाथ में हम कहें कि खाना आ जाए तो खाना नहीं आएगा, उसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए भी हमें जो भी है अनेक काम करने पड़ते हैं, तब जाके खाना हमें मिलता है। अब ये तो नहीं कि सीधे हाथ में आ जाएगा। अच्छा, तो चलो ये बहुत बड़ी है, मतलब हमारे उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो मेरा ये कहने का ये है कि लड़कियों ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। और ऐसे में क्या कहते, लड़कियां भी ऐसी रह जाएंगी और लड़के भी ऐसे रह जाएंगे। देखो आने वाले समय लड़कों का क्या है, लड़के का कोई नहीं कहता कि
हाँ बोलो। हाँ बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं पांडे जी? मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया जैसे लड़कियाँ कह रही हैं कि हमें नौकरी वाला ही चाहिए, अच्छा लड़का। अच्छा जी। तो ऐसे में कैसे होगा? उनके उनके भाई बहन भी तो कम बेरोजगार होंगे, कल के दिन उनसे कौन लड़की शादी करेगी? ऐसे में तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल होगी। देखो, आज जो लड़कियां कह रही हैं कि हमें नौकरी वाला ही चाहिए, ठीक है, उनको नौकरी वाला मिल जाता है, कोई बात नहीं, या नहीं मिलता, मैं ये नहीं कहता, वो तो उनका भाग्य का खेल है, हर किसी का, चाहे लड़के का चाहे लड़की का। लेकिन उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए, मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, उन लड़कियों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे भाई भी हैं पीछे से, अगर कल के दिन अगर वो आर्मी में नहीं लग पाते हैं या उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, बेरोजगार वो भी, उनके भाई भी हैं, तो उनकी शादी अगर नहीं होगी और हर कोई लड़की ये नाम एक मांग रखेगी कि लड़का जो है मुझे सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, चाहे आर्मी में है या पुलिस वाला है, कोई भी है, तो ऐसे में उनके भाई भी तो कुंवारे ही रह जाएंगे। बताओ इन हालतों में क्या होगा आगे आने वाले समय में? उन लड़कियों को ये भी तो सोचना चाहिए। लास्ट तो पांडे जी, मेरा कहने का मतलब यह है, जो आपके हमारी सिचुएशन, जो स्थिति बन रही है सारे हमारे भाइयों की जो भी है या हमारे साथ वाले लोगों की, तो मेरा कहने का मतलब है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, उन लड़कियों से भी ये कहना चाहता हूँ जो हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे फ्रेंड हैं, चाहे जो भी आजकल की नई लड़कियाँ हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी सोच को थोड़ी बदलें, अपने विचार बदलें। देखो, हर कोई नौकरी में नहीं हो पाता, जितना जिसके भाग्य का, जो देखो जितना दाना पानी कहते हैं कि जितना इंसान का होता है उतना ही भाग्य में होता है, तो उसी तरह लड़कियों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि यार एक सरकारी नौकरी वाला ही मुझे चाहिए। देखो, एक हर कोई लड़का, तो मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि हमारे जो उत्तराखंड की लड़कियां हैं या बहनें हैं, उन्हें ये सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, नहीं चल पाएगा। ठीक है, ठीक है चंदू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचारों रखा। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि इस बारे में सभी भाइयों और बहनों को सोच समझदारी से काम लेना पड़ेगा, और आने वाली जो समस्या हो रही है कि लड़के बहुत से बेरोजगार हो जा रहे हैं, उनके एक तो बेरोजगार हो जा रहे हैं, ऊपर से उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही है, 30-35 साल के हो गए हैं, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी हमारे उत्तराखंड की। इस बारे में थोड़ा सब लोग सोचें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हम इस तरह की जो ये आज की डेट में हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, लोग इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन हर आदमी को, हर परिवार को, हर माँ बहनों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अंत में आप सभी, आपका दिन शुभ हो और इस बारे में ज़रूर सोचें।